हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी, जो हमारी वेट लॉस में सबसे ज़्यादा हमें मदद करती है, लौकी का चीला। तो चलिए मैं बनाती हूँ लौकी का चीला। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक लौकी ली हूँ और उसके छिलके को उतार ली हूँ और उसे धो के साफ़ करके 2 टुकड़ों में कर लिया है। उसके बाद मैं कद्दूकस वाली मशीन से लौकी को कद्दूकस करूँगी, बिल्कुल इस तरह से, एकदम ही बारीक। आप चाहें तो इसके बड़े वाले ही साइज़ से भी उसे कर सकते हैं, उससे भी उतने ही बारीक और पतले सॉफ्ट कद्दूकस होते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी कद्दू अच्छे से कद्दूकस हो गई है। अब जितने कद्दू मुझे चाहिए थे, इसे लौकी या कद्दू दोनों कहते हैं, तो उसे मैं कद्दूकस कर ली हूँ। कद्दूकस करने के बाद मैं मुट्ठी से इसकी जितनी सारी पानी थी वो पानी को निकाल कर बहुत ही अच्छी तरह से गार कर इसे मैं एक बाउल में रख रही हूँ, ताकि जब मैं इसका चीला बनाऊँ तो वो एक्स्ट्रा पानी ना छोड़े और हमारा चीला थोड़ा सा क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे मुझे जितने सारे लौकी चाहिए थे उतने सारे लौकी को मैं अच्छे से ग्राइंड करके उसका रस निकाल कर एक बाउल में रख ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ली हूँ एक टमाटर, और टमाटर को भी ग्राइंड करके जैसे कद्दूकस मैंने लौकी को किया था, बिल्कुल वैसे ही मैं टमाटर को भी ग्राइंड करके उसका रस निकाल कर बाउल में रख दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा धनिया का पत्ता। धनिया के पत्ते को भी मैं बिल्कुल ही बारीक अच्छी तरह से फाइनली चॉप करके इस बाउल में डाल दूँगी। लौकी और टमाटर, इन दोनों से बिल्कुल ही मैंने रस निकाल दिया था। फिर उसमें धनिया पत्ती ऐड कर दी और मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक हरी मिर्च। इसे भी मैं बिल्कुल बारीक काट रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहें तो 2-3 हरी मिर्च भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए तो। फिर मैं यहाँ पे ली हूँ आधा प्याज, और इस प्याज को भी मैं बिल्कुल ही बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में फाइनली चॉप करके काटूँगी, और काटने के बाद मैं इसे भी बाउल में डाल दूँगी। चीला ना जितनी रंग बिरंगी सब्जियों और जितनी रंग बिरंगी आप वेजिस इसमें डालकर उसे बनाएंगे, आपका चीला उतना ही यम्मी बनता है और देखने में भी वो उतना ही सुंदर लगता है। चलिए मैं एक एक करके अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें डालती जा रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे थोड़े से अदरक लहसुन को लूँगी। अदरक और लहसुन को छीलकर एक एक करके लहसुन की कलियों को भी, जो बिल्कुल ही छोटे कद्दूकस वाली मशीन आती है ना, उससे मैं उसे ग्राइंड करके डाल रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और बहुत ही आसानी से आपका लहसुन अदरक का पेस्ट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली हूँ और लगभग 1 इंच का टुकड़ा अदरक ली हूँ। इन सबको बहुत ही अच्छे पोर्शन में ले लेने के बाद मैं यहाँ पे लगभग 4 से 5 स्पून सूजी डाल रही हूँ। जो सूजी होता है ना, सेमोलिना, ये ना पानी में जाने के बाद फूल जाता है, तो इसलिए मैं बस 4 से 5 छोटे स्पून से सूजी ली हूँ और उसमें मैं डाल दी हूँ लगभग 2 चम्मच भरकर दही। और वो दही डालने के बाद अब मैं इन सारी सामग्रियों को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार इसमें नमक। कोशिश ये करना है हमें कि जो हमारे कद्दू में जो सॉफ्टनेस थी, मॉइस्चर थी और जो मैं दही डाली थी, इन सब से ही ये बिल्कुल अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। अगर इसकी बाइंडिंग में थोड़ी सी रूखापन आ रहा हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो इन सबको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जितने सूजी मैं इसमें डाली हूँ वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए और फूल कर थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे एक तवा ली हूँ और तवा गर्म हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा तेल को अच्छी तरह से तवे में फैला दे रही हूँ, लगा दे रही हूँ। और तवा ध्यान रहे आपका बहुत अच्छी तरह से गर्म हो, और जब तवा गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालकर फ्लेम को आप मीडियम कर दें। और मीडियम करने के बाद आप अपने हाथ से
एक बड़ा पोर्शन चीला का लें और तवे पे फैलाएं और हाथ से ही बहुत ही अच्छी तरह से धीरे धीरे करके बिल्कुल ही पतला करके आप तवे में इसे फैला दें और फैलाने के बाद इसे मीडियम आंच पे ही नीचे की तह को अच्छी तरह से पकने दें और वो पक जाने के बाद उसके ऊपर वाले पोर्शन में ब्रश की मदद से हम ऑयल लगा देंगे और ऑयलिंग करने के बाद फिर हम इसे पलट देंगे और पलट देने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए बहुत ही अच्छे से ये दोनों तरफ से सिक रहा है। लौकी हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और ये हमारे घरों में जो भी डायबिटिक पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, उन सब के लिए भी ये चीला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो लीजिए, बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 से 3 मिनट में हमारा यम्मी वेट लॉस लौकी का चीला रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।